बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अफवाज पाकिस्तान का किरदार मिसाली रहा है और ऐसी सूरत के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की क्या नौइयत रही है और क्या अफवाज पाकिस्तान जो है जो अवाम पाकिस्तान उनके लिए अक़ीदत व एहतराम का जो जज्बा रखती थी क्या उस पर वो पूरा उतरी हैं, और ऐसी सूरत के अंदर जो सिविलियन लीडरशिप है उसका क्या किरदार रहा है और शहज़ादा वज़ीर आज़म उन्होंने इस सारी सूरत हाल के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। ये सारी सूरत हाल के ऊपर इस व्लॉग में जायज़ा लेते हैं। नाजरीन, ये बात तो बिल्कुल वाज़े है कि जिधर भी कोई डेडलॉक आ जाए और जब एतबार पॉलिटिशियंस के ऊपर ख़त्म हो जाए और ऐसी सूरत के अंदर अगर किसी इदारे के ऊपर अवाम पाकिस्तान अगर कोई एतमाद करती हैं तो वो अफवाज पाकिस्तान है। और हम पहले भी ये बता चुके थे कि आप सिपा सालार से इस सिलसिले में वो उनसे काम लें, उनकी ड्यूटी लगाएं चीफ एग्जेक्टिव साहब कि आप मामले को आके रिजॉल्व करें, लेकिन उससे पहले इन्होंने मामले को हल करने की कोशिश की और जो इनके कैबिनेट के सबसे ज़्यादा वोकल और सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड जो मिनिस्टर्स थे उनको लगाया, उन्होंने मामले को ख़राब किया। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जैसे हम पिछले दिनों देख रहे थे कि DGI की तैनाती के मामले के ऊपर एक थोड़ा सा तनाव था सिविल मिलिट्री लीडरशिप के अंदर, और कुछ लोग तो ये साजिशें भी कर रहे थे, इस तरह की चहमगोइयाँ भी हो रही थी कुछ हलकों में कि अब TLP वाले मूव कर चुके हैं, हुकूमत फंस गई है, पुलिस फेल हो चुकी है, रेंजर्स 147 आर्टिकल के तहत आ चुकी है, अगला मरहला सिर्फ फ़ौज रह गई है और अब जब हुकूमत फंसेगी तो फ़ौज हुकूमत को एक्सप्लॉइट करेगी और फ़ौज अपनी टर्म्स के ऊपर हुकूमत के साथ वो बातचीत करेगी और हुकूमत को वो नीचा दिखाएगी। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि इससे कोई और भी कू तक भी हो सकता है, इस तरह की बातचीत भी सुनने में आ रही थी। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने बिल्कुल एक तहैया किया हुआ है कि अब की बार हमने मिलिट्री कू को स्टेज नहीं करना। जब से जनरल मुशर्रफ ने पावर कॉरिडोर्स को छोड़ा है उससे लेके अब तक कितने ही मौके मिले, आसिफ अली जरदारी साहब के टाइम और मियां नवाज शरीफ के टाइम भी, लेकिन अफवाज पाकिस्तान कमिटेड थी। उन्होंने ये कहा था कि हम इन A to सिविल पार आपकी सारी की सारी सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट की मुख्तलिफ जगहों पे भी की, कराची, बलूचिस्तान, हर जगह के ऊपर सपोर्ट की। और अब की बार भी उन्होंने ये बिल्कुल अपने आप को ये बताया है कि हम जो है वो ताबे हैं, सिविल जो हमारी क़यादत है उसके ताबे हैं और हम उनके ऑर्डर के ऊपर जो भी वो ड्यूटी असाइन करेंगे हम वो काम करेंगे। तो उन्होंने ड्यूटी असाइन की, ड्यूटी जो है वो अंजाम दी जो उनको असाइन की गई थी। तो ऐसी सूरत के अंदर सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप था उन्होंने दोबारा से उसको ठीक किया है खुद से, जो जनाब वज़ीर आज़म ने ख़राब किया था उसको उन्होंने दोबारा से इनको मेंड करके दोबारा दुरुस्त करके दे दिया है। अभी इनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी आती है कि ये सिविल जो बालादस्ती है इसको कितना कायम रखते हैं और अपने आप को कितना कामयाब हुक्मरान साबित करते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी अभी परफॉर्मेंस दी है इसमें ये फेल हो चुके हैं। गो के वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर ये बातचीत नहीं आगे चली, लेकिन ये बातचीत कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सका। सारे जितने पॉलिटिशियंस हैं जब वो फेल हुए हैं फिर इवेंचुअली जो ये इदारा है इसको आगे लेके आया गया है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतमाद किया जाता है। जो TLP वाले कारकुनान थे और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बशीर फारूकी साहब, सारे के सारे उनके अमायदीन, उन्होंने एतमाद किया कि अगर ये गारंटर होते हैं बीच में रावलपिंडी वाले तो फिर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने गारंटी की और उन्होंने फिर मामले को तोड़ भी पहुंचाया। तो ऐसी सूरत के अंदर बात यह है कि जो वज़ीर आज़म समेत उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट और पूरी की पूरी ये इलेक्टेड जो लीडरशिप है ये जब फेल हो गई फिर ये जो रावलपिंडी वाले आए हैं और उन्होंने मामले को आके रिजॉल्व किया है और वंस अगेन उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो सिविल जो बालादस्ती है उसको मानते हैं और हम मुल्क के वसी तर मफाद के लिए और कौमी अमन के लिए और
ملک کی خوشحالی کے لیے اور ملک کے امن کے لیے ہم کچھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو حکومت وقت ہمیں اسائن کرے۔ تو اس سے انہوں نے ونس اگین عوامی اعتماد کو بھی حاصل کیا ہے، جمہوری اعتماد کو بھی حاصل کیا ہے، اور خود سے سول بالادستی کا ایک عملی بول بالا بھی کرایا ہے کہ سیولینز جو ہیں ان کے انڈر کمانڈ ہے۔ ابھی سیولینز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بھی دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور ملک کو اس ڈیڈ لاک کے اوپر اور ڈیڈ اینڈ کے اوپر نہ لے جائیں۔ تو ناظرین، ٹی ایل پی کے حوالے سے اب تک کے لیے اتنے. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔